नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। मोदी सरकार जब निजीकरण का प्रस्ताव लेकर आई थी तो उन्होंने कहा था कि जितने भी घाटे वाले कंपनियां हैं उसको निजीकरण किया जाएगा, क्योंकि उसके बोझ को हम नहीं ढो सकते, नुकसान हम नहीं उठा सकते और ये कंपनियां घाटे में है, इसलिए प्राइवेट को देंगे, वो अपना डेवलप करेगा और आगे बढ़ाएगा। लेकिन हुआ इसका जस्ट उल्टा। एचपीसीएल जब फेल हुआ उसको ओएनजीसी के हाथों बेचा गया। ओएनजीसी को कहा गया कि आप इसको टेक ओवर करो। जब ग्रामीण विद्युतीकरण रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन फेल हुआ उसको पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को कहा गया कि आप इसको मदद करो। वो भी बैंकों से लोन लेकर उन्होंने मदद किया। केजीपीएससी जब फेल हुआ उसको एनजीसी के साथ टैग कर दिया गया। आईडीबीआई जब फेल हुआ उसको एलआईसी के साथ टैग कर दिया गया। और येस बैंक जो प्राइवेट बैंक जिससे सरकार को कोई लेना देना नहीं चाहिए था, कोई मतलब नहीं होना चाहिए था, जब कह रहे हैं कि हम प्राइवेट कर देंगे, हम किसी से मतलब नहीं रखेंगे, उस बैंक को बचाने के लिए भी, क्योंकि कुछ उद्योगपति, चंद उद्योगपति लोन लेके उस बैंक को डुबा कर निकल गए थे, उसको बचाने के लिए एसबीआई को आगे आना पड़ा और एसबीआई ने उस बैंक को बचाया। तो जो कहा गया था उसका जस्ट उल्टा हुआ। सरकार का जो निजीकरण का फैसला है उसका लाभ सिर्फ उद्योगपतियों को मिल रहा है और उद्योगपति वो कंपनी खरीद रहे हैं जो सबसे ज्यादा मुनाफे में और बढ़िया कंपनी है, जो ज्वेल कंपनी थी भारत सरकार का, नवरत्न कंपनियां वो खरीद रही है। जैसे कि कोल सबसे ज्यादा मुनाफे वाली कंपनी थी कोयला का, उसको टेलीकॉम बीएसएनएल के टावर्स, उसके जो फाइबर नेटवर्क थे वो बेचा गया। रेलवे को निजीकरण कर दिया गया। रेलवे सबसे ज्यादा मुनाफे वाली कंपनी थी, उसको बेचा गया, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। एयरपोर्ट जिसमें सबसे ज्यादा मुनाफा है उसको प्राइवेट किया जा रहा है। ट्रेनों को प्राइवेट किया गया और अभी कुछ ट्रेन जो प्राइवेट ट्रेन है वो बंद होने के कगार पे है और सरेंडर हो रहा है, लेकिन वो प्राइवेटाइज किया गया। उसी तरह से बैंक जो मुनाफे वाली कंपनी है भारत सरकार के, जिस पे लोगों का भरोसा है, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। और पोर्ट, बंदरगाह जहाँ सबसे ज्यादा फायदा होता है, जो मुनाफे, बंदरगाह कभी घाटे में जा ही नहीं सकता, वो भी प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। सोचने वाली बात है कि भारत सरकार चाह क्या रही है। सारे मुनाफे वाले कंपनी को बेचा गया। उसी तरह से जितने भी सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, चाहे एलआईसी हो, चाहे नेशनल इंश्योरेंस हो, यूनाइटेड इंश्योरेंस हो, ओरिएंटल इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस हो, ये सारे कंपनियां जो है भारत सरकार की, वो विश्वास वाली कंपनियां हैं। एलआईसी में पैसा लोग बड़े विश्वास के साथ लगाते हैं और एलआईसी कभी घाटे में नहीं रही। एलआईसी के पास एक समय में इतना पैसा, सरप्लस पैसा था, जिस पैसा से वो फिर हाउसिंग लोन देना शुरू कर दिया था लोगों को। और बहुत विश्वास वाली कंपनी है, लोग बड़े अच्छे हैं, वो रिलेशन ही ऐसा है एलआईसी के साथ, चाहे एजेंट हो चाहे उनके ब्रांच में कहीं भी चले जाओ, ढंग से काम हो जाता है। आपको पेपर डाल के आ जाओ, आपको समय पर पैसा मिल जाएगा। आपको पॉलिसी अगर मैच्योर्ड हो गया तो कभी किसी को रुकता नहीं है। अगर सब पेपर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कभी कोई धोखाधड़ी की मामला अभी तक तो नहीं आया है। उसको भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये जो चार बड़ी कंपनियां हैं इंश्योरेंस की, नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस, इनकी सैलरी 2012 से नहीं भरी है। एलआईसी वाली को तो 2017 में बढ़ा दिया गया था थोड़ा सा, लेकिन इनकी 10 साल, पिछले 10-11 साल से सैलरी नहीं भरी और एम्प्लॉय उसी सैलरी में काम कर रहे हैं। और हो भी क्यों नहीं, सरकार की मंशा ही नहीं सैलरी बढ़ाने का, न अपॉइंटमेंट करने का। उनका तो है कि बेचना है, किसी तरह से बेचना है, सैलरी क्यों बढ़ाएंगे? सैलरी बढ़ाएंगे तो ज़्यादा सैलरी होगा, जो भी प्राइवेट कंपनी लेगी, खरीदेगी, उसको उसी के हिसाब से सैलरी देना पड़ेगा, चाहे अगर निकालेगा तो उसी के हिसाब से रेशियो से सैलरी देना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सैलरी नहीं बढ़ाई और एम्प्लॉय बेचारे परेशान हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ये जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जितने भी गवर्नमेंट के लाभ वाले, जो गरीबों के लाभ वाले कल्याणकारी योजना है, उसका भार उठाती है और बड़े प्यार से सब कुछ करती है, जो कोई प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। उसमें से आप देखिए कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है, उसमें 330 रुपया में 12 महीने का प्रीमियम है, जिसमें 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ कवर करता है। उसी तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, 12 रुपया के प्रीमियम में 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर है, जिसमें कहते हैं ना प्रधानमंत्री की 12 रुपया में हम तुम्हारा इंश्योरेंस कर दिए। वो सब किसके अंदर जा रहा है? इन्हीं कंपनियों के अंदर जा रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल योजना, जो किसानों को जो मिलता है, वो सब भी इसी के अंदर है, इन्हीं 4-5 सरकारी कंपनियों के अंदर है, जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां।
वो भार उठा रही है। कोई भी प्राइवेट कंपनी इतनी सस्ती नहीं देगी कि 12 रुपये में आप इंश्योरेंस कर देगा 2 लाख रुपए का, उसके बाद फसल बीमा कर देगा 330 रुपये में 2 लाख का कर देगा। कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं करेगा। ये अगर ये सारे कंपनियां जो है जनरल इंश्योरेंस कंपनियां वो भी बेच देंगे तो इंश्योरेंस वाले की मनमानी हो जाएगी और लोगों को इंश्योरेंस नहीं मिल पाएगा ढंग से, उनको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा और लूट मचेगी। इन सब बातों को देख के मुझे ऐसा लग रहा है, सरकार की पॉलिसी को देख के और ये बेचने का जो रफ्तार है उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है ये लूट है। यस बैंक का देख ही सकते हैं कि प्राइवेट बैंक था, वो डूबा। अनिल अंबानी के कंपनियां डूब गए, वो अभी उनको दिवालिया के कगार पर। एक भाई बहुत बड़े अरबपति, सबसे बड़ा बिजनेसमैन, दूसरा भाई का डूब गया। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा लूट है। और क्या गारंटी है कि मोदी सरकार, मतलब भाजपा जो गवर्नमेंट है, जिंदगी भर अपने कुर्सी पर बैठी रहेगी? ऐसा तो है नहीं। किसी भी देश में कुछ समय के बाद जनता का मूड चेंज होता है, विद्रोह भी शुरू होता है। सोमालिया जैसे देश में भी विद्रोह शुरू हुआ और जनता ने विद्रोह किया। तो ज़्यादा दिनों तो कुर्सी पर तो रहने वाले नहीं है। अब पता नहीं कितने दिन रहेंगे। जनता चाहेगी तो जब कभी भी हटा सकती है। तो ये जो उद्योगपति है, जो जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, जो काम कर रहे हैं साजिश करके, सारे सरकारी कंपनियों को, जो फायदे वाली कंपनियों को ले रहे हैं और सरकार बड़े आराम से दे रही है, उसकी क्या गारंटी है कि इस देश में रहेंगे? क्या वो इस देश में रहेंगे? मुझे तो लगता है कि नहीं। जिस दिन भाजपा सरकार हटेगी उससे पहले ये लोग भाग जाएंगे और ये देश का पैसा आगे साइफन कर रहे होंगे और गायब कर रहे होंगे। क्योंकि जो भी कंपनियां सरकार बेच रही है वो किसी न किसी रूप से, इनडायरेक्ट रूप से उसमें विदेशियों का पैसा लग रहा है और विदेशियों के हाथों में जा रहा है। सरकारी बैंकों के जो एम्प्लॉय है, कम से कम 12 से 14 करोड़ है, वो हड़ताल पे है। इन बैंकों के साथ देश के 80 से 90 करोड़ खाताधारी है, जिनका देश के 80 से 90 करोड़ खाताधारक, जिनका अकाउंट होल्डर है, उनको इन सरकारी बैंकों पे भरोसा है और सिर्फ सरकारी बैंकों पे ही भरोसा रखते हैं। वहाँ लोन के लिए जाते हैं, आसानी से लोन मिलता है। ठीक है, उनके रवैया कुछ स्टाफों के अलग हो रहे होंगे कि बाद में आना, लंच के बाद आना, वो कुछ स्टाफ का होता है, सबका नहीं होता है। धीरे धीरे बदलाव हुआ, लोग बदले भी हैं। तो कुछ एक की गलती के कारण पूरा स्टाफ खराब हो गया, पूरा बैंक खराब हो गया। आपके शरीर में कहीं एक उंगली में कैंसर होता है तो उंगली काटते हैं, चाहे हाथ में कैंसर हुआ तो पूरा हाथ काट के हटाते हैं या पूरा शरीर को, उस आदमी को ही मार देते हैं। तो हालत यहाँ ये है, देश को बर्बाद किया जा रहा है। वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। आप लोग सोचें और देखें कि क्या हो रहा है, सरकार की नीयत क्या है, निजीकरण क्यों किया जा रहा है, क्या निजीकरण करना जरूरी है? यही एकमात्र विकल्प है। मैं अपने पहले वाले वीडियो में इंडिया ऑन सेल, उसका थंबनेल है, उस पर हमने बताया है कि सरकार निजीकरण क्यों कर रही है, उनका मोटिव क्या है प्राइवेटाइज करने का। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि क्या चल रहा है, सरकार की मंशा क्या। आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।